जब कोलंबो बैटिंग करने के लिए आई तो बाबर आजम ने ताबड़तोड़ किस्म का जो स्टार्ट दिया और साथ उनके निशांका थे, उन्होंने 40 गेंदों पे 54 मारा, लेकिन बाबर आजम ने तबाहकुन बैटिंग किया। बाबर आजम ने 104 रन की शुरू से स्टार्ट किया और आखिरी ओवर तक गेम को लेकर गए। 104 रन की बेहतरीन लंका प्रीमियर लीग की वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट नॉक बाबर ने खेली 59 गेंदों पे, जिसमें बुलंद बाला 5 छक्के और 8 चौके शामिल थे। और आपका अगर एक बॉलर पूरी तरह से छाया हुआ, यानी कि चाहल जो है वो पूरी तरह से छाया हुआ है, उसको रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उससे ओवर ही नहीं कराना चाहिए उसके बाद से। ये मेरे दोस्त पांडु ने किया कप्तानी के अंदर। देखो, लंका प्रीमियर लीग के अंदर एक बहुत बड़ा टारगेट जो है सेट किया गया उनकी अगेंस्ट टीम के, लेकिन जिस तरह की उन्होंने शानदार आज एक बार फिर से दाऊद साहब T20 में सेंचुरी मारी है, 10वीं सेंचुरी होगी उनकी T20 कि बाबर आजम ने जो है वो आज एक बड़ी जो है वो धमाकेदार इनिंग्स खेली है। धमाकेदार इनिंग्स इसलिए है क्योंकि जो चीज हम चाह रहे हैं कि T20 में होनी चाहिए, बिल्कुल उसी के मुताबिक जो है बाबर आजम ने ये इनिंग्स खेली है। बाबर आजम ने आज वाकई ही कमाल कर दिया। लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम ने गोल की कश्ती डबो दी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत वेस्ट इंडीज से सीरीज हारने की कगार पर है। दूसरी तरफ बाबर आजम शतक पे शतक लगाया जा रहा है। अभी बाबर आजम और पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जहां पैसे मिलते हैं वहां खेलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन भारत के खिलाड़ी आईपीएल के अलावा कहीं भी खेलने नहीं जाते। तो बाबर आजम के शतक के बाद पाकिस्तानी मीडिया वाले पागल हुए जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम ने शतक मारा है, वो 59 गेंद में। और लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम टॉप स्कोरर है। उसने 4 मैच में 211 रन बनाए हैं, जिसी के साथ वो टॉप पोजीशन पर है। आजम कितने भी शतक मार ले, लेकिन वो विराट कोहली की बराबरी नहीं कर पाया है, क्योंकि विराट कोहली तो विराट कोहली है। क्रिकेट का किंग तो एक ही है, विराट कोहली। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट का किंग विराट कोहली। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया वाले बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर करते रहते हैं और कहते हैं कि विराट कोहली के इसके सामने कोई औकात नहीं। बाबर आजम सबसे महान खिलाड़ी है और सबसे बड़ा एक ही क्रिकेट का किंग एक ही है, बाबर आजम। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले बाबर आजम के बारे में और भारत की हार के बारे में क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। इंडिया और वेस्ट इंडीज का, जो कि इंडिया हार चुका है। ये दूसरा T20 था और वो इंडिया हार चुका है। पांडु मेरे दोस्त ने कभी कहा था कि हम दुनिया के अंदर कोई भी 2 टीमें बना सकते हैं, एक ही वक्त पर खिला सकते हैं और कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं, लेकिन वो दोनों टूर्नामेंट जो है ना वो होने इंडिया में ही चाहिए। इनकी पिचेस पे हो रहे हो तो फिर 2 क्या तीसरी टीम भी बना के ये जीत जाएंगे। बेहतरीन बैटिंग की थी कल वेस्ट इंडीज की तरफ से निकोलस पूरन ने, जिसका रिकॉर्ड वैसे ही बड़ा कमाल जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट, और बहुत ही अच्छा T20 आई का प्लेयर है। बाबर आजम ने कहा कि बेशक मुझे पैसे कम मिलेंगे, लेकिन मैं वो काम करूंगा जिससे पाकिस्तान का फायदा होगा और जिससे मेरा फायदा होगा। अब फायदा कैसे होगा? आपको मालूम है एशिया कप जो है वो श्रीलंका में खेला जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज है वो भी श्रीलंका में ही खेली जाएगी। तो बाबर आजम ने कहा कि मैं जितना ज्यादा श्रीलंका में खेलूंगा उतना ज्यादा जो है मुझे फायदा होगा, इसलिए मैं श्रीलंका में ही जाके खेलूंगा। कनाडा में जो लीग थी उसमें 10 दिनों में जो है उतने पैसे बाबर आजम को मिलने थे जितने बाबर आजम को जो है वो लंका प्रीमियर लीग में 25 दिनों के बाद मिलेंगे। लेकिन बाबर आजम के जो फादर हैं उन्होंने ये रिवील किया कि बाबर आजम ने इसलिए जो है लंका प्रीमियर लीग में खेलना जो है ज्यादा जो है जरूरी समझा। ठीक है, अब मकसद पूरा कैसे हुआ है? पहले बल्लेबाजी की गोल ग्लेडिएटर्स ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, बोर्ड पे लगाए 188 रन सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे। डेनियल ने 49 रन की पारी खेली 31 गेंदों पे। राजापक्सा ने 30 बनाए, जबकि न्यूजीलैंड के टिम चैफर्ट ने जो है 54 रन की शानदार पारी खेली। जब कोलंबो बैटिंग करने के लिए आई तो बाबर आजम ने ताबड़तोड़ किस्म का जो स्टार्ट दिया और साथ उनके निशांका थे, उन्होंने 40 गेंदों पे 54 मारा, लेकिन बाबर आजम ने तबाहकुन बैटिंग किया। बाबर आजम ने 104 रन की शुरू से स्टार्ट किया और आखिरी ओवर तक गेम को लेकर गए। 104 रन की बेहतरीन लंका प्रीमियर लीग की वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट नॉक बाबर ने खेली 59 गेंदों पे, जिसमें बुलंद बाला 5 छक्के और 8 चौके शामिल थे। 176 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने अपनी टीम को बेहतरीन किस्म का लीड किया। लेकिन उसके बाद टर्न अराउंड अली तब हुआ जब 19 ओवर खत्म हुआ और 20वां ओवर स्टार्ट हुआ। आखिरी ओवर में जो बाबर की कोलंबो की टीम थी उसको 14 रन दरकार थे। बाबर आजम खड़े रहे थे, सारी उम्मीदें बाबर के ऊपर थी, क्योंकि दूसरे एंड से हमने देखा
कि इतना सपोर्ट नहीं मिला ये सिर्फ मेरा दोस्त पांडु जानता है या मैं जानता हूं कि हमारा दिमाग जो है ना वो किस लेवल पे चल रहा होता है। आप लोगों को ये बात समझ ही नहीं आएगी भाई। एक बॉलर अगर वो देखो, ये होती है माइंड गेम। बैट्समैन जो है उनकी जो पूरी वेस्ट इंडीज की टीम थी ना, वो यही समझ रही थी कि यार ये भी 17वां ओवर है, इसी के अंदर जो शॉट मारनी है, जितने उठा उठा के खेल सकते हो अभी खेल लो, क्योंकि आगे फिर चाहल ने आ जाना है और हम फंस जाएंगे। तो वो हिट मारने के चक्रों में लगे हुए थे और उसके बाद अगला ओवर भी जब चाहल के नहीं आया तो वो बैफल हो गया, यार ये क्या बात हुई, ये तो फिर अब इस ओवर में मारना पड़ेगा, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे। उसके अंदर भी मारने के चक्रों में लगे रहे, 19th भी नहीं कराए। ये माइंड गेम होती है, क्रिकेट गेम ही ये होती है। मेरे दोस्त पांडु ने सबसे बेस्ट बॉलर को इसीलिए नहीं खिलाया कि उसके लिए प्रिपेयर्ड आएंगे, उनको पता होगा कि इसको नहीं खेलना। और बहुत सारे लोग हैं बाबर आजम को पसंद नहीं भी करते, लेकिन बात इतनी सी है कि जब कोई अच्छा खेले उसकी तारीफ करनी चाहिए, ठीक है। तो आज बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला है। अगर देखा जाए तो गाल टाइटंस और कोलंबो स्ट्राइकर्स के दरमियान जो मैच जारी था और गाल टाइटंस ने जो वो 20 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पे 188 स्कोर बनाए थे, और जवाब में बाबर आजम की कोलंबो स्ट्राइकर्स जो है उसने 19.5 ओवर्स में बाबर आजम के सेंचुरी की बदौलत जो है वो ये स्कोर बड़े आराम के साथ 3 विकेटों के नुकसान पे चेस कर लिया। और बाबर आजम जो है वो क्या कमाल की जो है वो ओपनिंग बैटिंग किया बाबर ने, और 59 बॉलों पे 104 स्कोर, 8 चौके, 5 छक्के और 176 का स्ट्राइक रेट, और लाजवाब 5 छक्के लगाए बाबर आजम ने। और बाबर आजम जब आउट हुए आखिरी ओवर में जो है वो कोलंबो स्ट्राइकर को जीतने के लिए 14 स्कोर चाहिए थे, जो कि बाद में आगे जो है मोहम्मद नवाज के 1 छक्के और 1 चौके की बदौलत जो है ये स्कोर चेज हो गया। लेकिन बाबर आजम आज के दिन के हीरो रहे हैं भाई, और बहुत कमाल की बैटिंग किया बाबर आजम ने। और कहीं ना कहीं जो है ये बाबर आजम को भी फायदा होगा। एशिया कप आ रहा है आगे, आपको पता है श्रीलंका में ही जो है वो आपने खेलना है, और वर्ल्ड कप तो आगे इंडिया में होगा, लेकिन कंडीशंस तो मिलती जुलती हैं। तो बाबर सिंगल हैंडेडली गेम को आगे लेके जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो थोड़ा सा एंड में, क्योंकि आखिरी ओवर में 14 रह गया था और जब पहली बॉल में बाबर छक्के की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो विकेट अपनी दे गए और आउट हो गए। कैच हो गया रजीदा की गेंद पे। अब कहानी बड़ी खराब हो चुकी थी। शकीब हसन ने इनका कैच पकड़ा था। अब कहानी बड़ी खराब हो गई थी क्योंकि सिर्फ 5 बॉलें थी और 14 रन रह गया था। और यकीनन तौर पर होना यह था कि अगर यहां से मैच हार जाते तो कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिक्स बाबर आजम को जरूर क्रिटिसाइज करते कि सेंचुरी क्या आपने बनाई और आखिरी ओवर में आपने इतना छोड़ के चले गए। और ये बड़ी प्रॉब्लम वाली थी। इतनी अच्छी नॉक, इतनी जबरदस्त नॉक खेली थी बाबर ने, फिर भी उनके ऊपर सवाल उठ सकते थे, फीकी पड़ जाती है, सवाल भी उठते। लेकिन उसके बाद हुआ वो कि पाकिस्तान का दूसरा स्टार बल्लेबाज आया जो बाबर का मैच छीना। वेस्ट इंडीज वालों ने मेरे ख्याल में 16वां ओवर था जिसके अंदर 3 आगे पीछे आउट हुए थे, और वो कोई ऑन द ट्रॉट में हमें पिछला मेड इन गया था या 1 रन दिया होगा, ये वाला वैसे ही 3 आउट हुए थे, तो उसमें आप सोच ले कितना स्कोर होगा। अगले वाले में भी सिर्फ चीखें निकल रही थी। चाहल का ये ओवर था जिसके अंदर 3 आउट किए थे, और ये 16वां ओवर था। इस वक्त तक 8 आउट हो चुके थे वेस्ट इंडीज वालों के। पीछे कोई उम्मीद ही नहीं थी क्योंकि टेल आ चुकी है। ये और बात है कि वेस्ट इंडीज की टेल तक जो बैटिंग जा रही है, मेरे ख्याल में 11 के 11 ऑलराउंडर्स ही खिला रहे, लेकिन फिर भी यार टेल आ चुकी, सारा प्रेशर जो है वेस्ट इंडीज के ऊपर था। पीछे 22 रन पड़े हुए थे अभी भी बनाने। बाबर आजम समेत पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाड़ी एक भी नहीं खेल रहे। भारत के सिर्फ यूसुफ पठान या इरफान पठान अदर लीग्स में खेलते हैं, लेकिन लंका प्रीमियर लीग में वो भी नहीं खेल रहे। तो आप कमेंट में बताइए कि भारत के खिलाड़ियों को भी सभी लीगों में खेलना चाहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।